ऊंट की फरियाद और नबी करीम की रहमत मदीना की एक रोशन रात थी। हर सू सुकून था, मगर एक घर में एक ऊंट मुसलसल रो रहा था। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और उसके दिल का दर्द उसके हर नाले में महसूस हो रहा था। ऊंट का मालिक हैरान ओ परेशान था। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो उसके ऊंट को यूं बेचैन कर रहा है? वो शख्स जल्दी से बारगाह ए रिसालत में हाजिर हुआ। अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मेरे ऊंट को न जाने क्या हो गया है। वो रात भर रोता रहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर उसके दिल में क्या दर्द छुपा है। आप तो जानवरों की जुबान भी समझते हैं। आप तो उनके दिलों के हाल जानते हैं। ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊंट की फरियाद सुन लीजिए। रहमतुल लिल आलमीन, जो न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी सरापा शफकत थे, मुस्कुराकर उस शख्स की बात सुनी और उसके साथ चल पड़े। वो ऊंट करीब आते ही सिसकियां भरने लगा। नबी करीम उसके करीब हुए, मोहब्बत भरा हाथ उसके सर पर रखा और आहिस्ता से फरमाया, बताए अल्लाह की मखलूकन, तुझे क्या तकलीफ है? ऊंट की सिसकियां और तेज हो गईं। उसकी आंखों में दर्द की कहानी लिखी हुई थी। नबी करीम ने गौर से उसे सुना और फिर एक लम्हे के लिए सुकूत फरमाया। फिर आप ऊंट के मालिक की तरफ मुतवज्जा हुए और आपकी आंखों में गहरी हिकमत और शफकत की रोशनी थी। ऊंट की सिसकियां और तेज हो गईं। उसकी आंखों में दर्द की कहानी लिखी हुई थी। नबी करीम ने गौर से उसे सुना और फिर एक लम्हे के लिए सुकूत फरमाया। फिर आप ऊंट के मालिक की तरफ मुतवज्जा हुए और आपकी आंखों में गहरी हिकमत और शफकत की रोशनी थी। आपने नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ये तुम्हारा ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है। ये कह रहा है कि तुम इस पर हद से ज्यादा बोझ डालते हो, इसे मुनासिब खाने पीने का ख्याल नहीं रखते और इसकी थकान को नजरअंदाज करते हो। ऊंट का मालिक हैरत और शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका ऊंट इतनी तकलीफ में था और वो उसकी फरियाद को कभी समझ ना पाया। नबी करीम ने फरमाया, जानवर भी अल्लाह की मखलूकन हैं। ये भी एहसास रखते हैं, दर्द महसूस करते हैं, भूख और प्यास से बेहाल होते हैं। जो अल्लाह की इन मखलूकात पर रहम नहीं करेगा, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करेगा। ऊंट के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोला, या रसूलुल्लाह, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा कभी अपने ऊंट पर इतना बोझ नहीं डालूंगा। उसकी जरूरत का ख्याल रखूंगा और उसके साथ नरमी बरतूंगा। नबी करीम ने शफकत से मुस्कुराते हुए फरमाया, जब भी किसी जानवर को अपने झेरे दस्त रखो तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हें इस पर निगरान बनाया है। अगर तुमने इस पर जुल्म किया तो वो कयामत के दिन अल्लाह के सामने तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। ये कहकर नबी करीम ने ऊंट पर दोबारा मोहब्बत भरा हाथ फेरा और वो ऊंट जो अभी तक झार ओ कतार रो रहा था, अब पुरसुकून हो गया। उसकी आंखों में सुकून और राहत के आसार नुमायां थे, जैसे बरसों बाद उसकी फरियाद सुन ली गई हो। ऊंट का मालिक आजिजी से खड़ा था। उसने नबी करीम के मुबारक कदमों को बोसा दिया और अहद किया कि वो आइंदा कभी अपने जानवर के साथ सख्ती नहीं करेगा। ये वो तालीम थी जो नबी करीम ने दी कि जानवर भी अल्लाह की मखलूकन हैं, उन पर भी रहम करना लाजिम है, क्योंकि अल्लाह की रहमत उन्हीं लोगों के लिए है जो उसकी मखलूकात पर रहम करते हैं। ऊंट का मालिक आजिज़ी से खड़ा था। उसने नबी करीम के मुबारक कदमों को बोसा दिया और अहद किया कि वो आइंदा कभी अपने जानवर के साथ सख्ती नहीं करेगा। वहां मौजूद सहाबा किराम ये मंजर देख रहे थे। नबी करीम की रहमत और शफकत का ये अंदाज उनके दिलों में उतर रहा था। आपने सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, जो लोग इन बेजुबान जानवरों के मालिक हैं, वो उनके हुकूक का ख्याल रखें। उन पर उससे ज्यादा बोझ न डालें जितना वो उठा सकते हैं। उन्हें मुनासिब खुराक दें और अगर वो बूढ़े या कमजोर हो जाए तो उन्हें बेयारो मददगार न छोड़ें। ये सुनकर एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, क्या जानवरों के साथ हुस्ने सुलूक करने पर भी अज्र मिलता है? नबी करीम ने फरमाया, हाँ, हर जिंदा मखलूकन के साथ भलाई करना बाइसे अज्र है। ये वो सबक था जो रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गया। इस्लाम न सिर्फ इंसानों के हुकूक की बात करता है, बल्कि जानवरों के हुकूक पर भी जोर देता है।
नबी करीम की तालीमात हमें सिखाती है कि जो रहम करेगा उस पर अल्लाह भी रहम फरमाएगा। वो ऊंट जो चंद लम्हे पहले बेकरार था, अब सुकून से जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी और राहत थी, जैसे उसे यकीन आ गया हो कि अब उसके मालिक का रवैया बदल जाएगा। नबी करीम मुस्कुराकर वापस पलटे और वहां मौजूद तमाम लोग उनकी बातों पर गौर व फिक्र कर रहे थे। वो जान चुके थे कि इस्लाम सिर्फ इबादात का दीन नहीं, बल्कि रहमत और मोहब्बत का दीन है, जहां हर मखलूकन के हुकूक का ख्याल रखना जरूरी है। नबी करीम मुस्कुराकर वापस पलटे और वहां मौजूद तमाम लोग उनकी बातों पर गौर व फिक्र कर रहे थे। वो जान चुके थे कि इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं, बल्कि रहमत और मोहब्बत का दीन है, जहां हर मखलूक के हुकूक का ख्याल रखना जरूरी है। ये वाकया मदीना की गलियों में फैल गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अल्लाह के नब्बी ने किस तरह एक बेजुबान जानवर के आंसू देखे, उसका दुख सुना और उसके मालिक को उसके हुकूकत याद दिलाए। ये सुनकर कई और लोग भी बारगाह ए रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह, हमने भी कभी न कभी अपने जानवरों पर सख्ती की होगी। हम भी उनकी फरियादों को नहीं समझ सके। हमें भी नसीहत फरमाए ताकि हम भी अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकें। नबी करीम की रहमत का समुंदर एक मर्तबा फिर मौजन हुआ। आपने फरमाया, याद रखो, जब तुम्हारे पास कोई जानवर हो तो वो तुम्हारे रहम व करम पर होता है। अगर तुम उस पर जुल्म करोगे तो वो कयामत के दिन तुम्हारे खिलाफ गवाह बनेगा। अल्लाह के यहाँ सब मखलूक़ात के हुकूक का हिसाब होगा। जो अपने जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेगा, अल्लाह उस पर अपनी रहमत फरमाएगा। सहाबा किराम और दूसरे लोग ये सुनकर और भी ज्यादा मुतहात हो गए। उन्होंने अपने जानवरों का पहले से ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। अगर कोई देखता कि किसी जानवर पर ज्यादती हो रही है, तो वो फौरन नबी करीम की नसीहत याद दिला देता। मदीना में जानवरों के साथ मेहरबानी का एक नया रुझान शुरू हो गया। इस दौरान वो शख्स जिसका ऊंट रोता था, अपने ऊंट के साथ खास मोहब्बत और नरमी से पेश आने लगा। उसने उसे अच्छा खाना देना शुरू कर दिया, उस पर ज्यादा बोझ न डाला और जब भी वो थक जाता तो उसे आराम का मौका देता। कुछ दिनों बाद वो शख्स नबी करीम की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूलुल्लाह, जब से मैंने आपकी बातों पर अमल शुरू किया है, मेरा ऊंट अब नहीं रोता, वो खुश रहता है। और मैंने भी सीख लिया है कि अल्लाह की हर मखलूका का हक अदा करना जरूरी है। नबी करीम मुस्कुराए और फरमाया, जो अल्लाह की मखलूकात पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। यही दीन इस्लाम की असल रूह है। ये वो तालीम थी जिसने पूरे मदीना में तब्दील कर दी। लोग जानवरों के हुकूक के बारे में हसास हो गए और हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा। जो अल्लाह की मखलूकात पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। यही दीन इस्लाम की असल रूह है। ये वो बात थी जो नबी करीम ने फरमाई और इसका असर मदीना के हर घर, हर गली और हर दिल पर हुआ। लोग पहले से ज्यादा अपने जानवरों का ख्याल रखने लगे। वो जान चुके थे कि जानवर भी एहसास रखते हैं, वो भी भूख, प्यास, थकन और दर्द महसूस करते हैं। एक दिन एक और शख्स नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। वो परेशान था और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं एक चरवाहा हूं। मेरे पास कई बकरियां और ऊंट हैं। मैं उनकी खिदमत तो करता हूं, मगर बाज औकात मुझसे सख्ती भी हो जाती है। क्या मेरा ये अमल मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है? नबी करीम ने नरमी से फरमाया, देखो, ये जानवर अल्लाह की नेमत है। अगर तुम उनकी देखभाल अच्छे तरीके से करोगे, उनका हक़ अदा करोगे, तो ये तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई का सबब बनेंगे। लेकिन अगर तुमने उन पर जुल्म किया, उन्हें भूखा प्यासा रखा या उनकी ताकत से ज्यादा बोझ डाला, तो याद रखो, अल्लाह कयामत के दिन इनके जरिए तुमसे सवाल करेगा। ये सुनकर वो चरवाहा रोने लगा और बोला, या रसूलुल्लाह, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी किसी जानवर के साथ सख्ती नहीं करूंगा और उनका ख्याल रखूंगा जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। नबी करीम ने खुश होकर फरमाया, जिस दिल में रहम हो, उस दिल में ईमान की रोशनी भी ज्यादा हो जाती है। ये वाकया भी पूरे मदीना में फैल गया। लोग न सिर्फ जानवरों के साथ शफकत करने लगे,
बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाने लगे कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि ये हर जानदार के साथ अच्छा बर्ताव करने की तालीम देता है। मदीना में अगर कभी कोई शख्स किसी जानवर के साथ सख्ती करता, तो फौरन दूसरे लोग उसे नबी करीम की ये नसीहत याद दिलाते, जो अल्लाह की मखलूक़ात पर रहम करेगा, अल्लाह उस पर रहम फरमाएगा। यूं नबी करीम की मोहब्बत, रहमत और तालीमात ने पूरे समाज को बदल कर रख दिया। हर कोई जान चुका था कि इस्लाम न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के हुकूक की भी हिफाजत करता है, और जो इन हुकूक को अदा करता है वो अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेता है।